गाइस अपने चैनल के लिए एक सब्सक्राइबर बढ़ाएं। इनका गैस भरने के लिए आ रखा है, उससे बात करता हूँ वहाँ। तो गाइस भाई से बात करते हैं। भाई यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो? हमारा एक चैनल है, एक बार सर्च मारेंगे, सुनील दीपा ब्लॉग्स। सुनील दीपा बेस सुनील, हाँ दीपा ब्लॉग्स, हाँ ऊपर ऊपर वाला, हाँ ये। सो गाइस फाइनली अब हम आ गए हैं गैस भर के। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तैयार हो गया हूँ। अभी मैं बाहर से स्वेटर पहनूंगा क्योंकि ठंडा भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है। तो मैं गैस भरते भरते बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था, तो मैंने क्या करा, तो वो भाई यूट्यूब चला रहा था, मैंने सोचा कि क्या पता नया सब्सक्राइबर बन जाए। तो मैंने उससे कहा भाई यूट्यूब चलाते हो? उसने हाँ कहा, तो फिर मैंने कहा कि चलो सब्सक्राइब करवा लेते हैं। तो फाइनली अभी मैं गैस भर के आ गया हूँ। अब मैं जाता हूँ ऑफिस। ऑफिस से आने के बाद आपको मैं काफ़ी अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ आज। तो अभी पोतू तो है नहीं हमारे साथ, तो मैं सिंगल ही ब्लॉगिंग करूँगा। तो अभी फोटो में है, वो गए अपने मायके। आई एम सॉरी कि कल हमारी ब्लॉग नहीं आ पाई, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं शुरू करूं, लेकिन बाद में नहीं हो पाया क्योंकि मैं साइकिलिंग के लिए चला गया था। तो सोचा एक्टिव रहना भी जरूरी है उसमें। तो यार ऑफिस आने के बाद मैं एकदम से थोड़ा बहुत डिप्रेशन में था कि मैंने सोचा है कि यार इस भाई ने जो कल तक हमारे साथ खेलता कूदता था, उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। ना उसने अपने घर के बारे में सोचा, अपनी मम्मी पापा अपनी बहन के बारे में, किसी के बारे में उसने नहीं सोचा, और उसने डायरेक्ट सीधे इतना बड़ा कदम उठा लिया। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं उन लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि हमारे गांव की जो पल्ले गांव पड़ता है समकोट, यानी कि मुंशियारी तहसील में हमारे गांव पड़ता है गिरनी बैंड। उस गांव के बगल गांव में छोटा सा गांव भी है समकोट। तो उस गांव का एक अपना साथ वाला था और चरण पवार, तो उसने कल दोपहर को ही उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन सुसाइड की जो वजह थी वो काफ़ी बड़ी वजह है, क्योंकि मैं जब सवेरे ऑफिस जा रहा था तो उस टाइम मैंने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके आए थे। तो मैं काफ़ी शौक सा हो गया कि यार इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं। तो मेरे माइंड में ये तो था कि हाँ ये उसी के साथ, मतलब ये सभी साथ वाले हैं, तो वो क्या पता उसकी बॉडी यहाँ आई हो। तो मैंने गाड़ी पार्क किया, तो मैं आके मैंने उनसे पूछा कि भाई वजह क्या थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी अपनी बातें बताई। तो जो उसका रूम पार्टनर था, यानी कि जो 2-3 लोग होंगे कमरे में, तो जो उसका रूम पार्टनर था उससे मैंने बात किया, मैंने उससे पूछा कि वजह क्या थी। तो उसने यार सिंपल से एक चीज़ बताई कि हम दोनों जॉब करते थे, मतलब पार्ट टाइम जॉब करते होंगे। जो उसका रूम पार्टनर था वो यहीं रंगोली साइड में कहीं पर सिम बेचने का पार्ट टाइम जॉब करता था। और वो जो चरण था वो उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो नाइट ड्यूटी कहीं फार्म हाउस में कहीं उसकी नाइट ड्यूटी अपने लगा रही थी। तो उस भाई ने बताया कि मुझे कम से कम 4 बजे के टाइम पे मैसेज आया उसके नंबर से, यानी कि उसके रूम पार्टनर के नंबर से, क्योंकि उसको तो डे की तो ड्यूटी नहीं थी, वो घर में होगा। तो उसके फ़ोन से मैसेज आया, बल्कि फ़ोन नहीं उठा रहा है रूम में आ जा, फ़ोन नहीं उठा रहा है रूम में आ जा, ऐसे करके 4-5 मैसेज आए बोल। और उसके बाद उसने फ़ोन किया उसी को कि जिस नंबर से मैसेज आ रहा है, और उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो लेकिन उसने सोचा कि यार अगर ये फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मैसेज कौन कर रहा है, वो बड़ा कंफ्यूज था। तो उसने मकान मालिक को फ़ोन किया, बोल मकान मालिक के लोग कहीं गए होंगे अपने गांव घरों में, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो यहाँ हैं, तो अभी कैसे देखूँ। तो उसने फिर कहीं और फ़ोन किया, तो उसने सोचा कि हाँ अब मकान मालिक को मैंने फ़ोन कर दिया, वो देख लेंगे सोचा होगा। तो उसने माइंड फ्री कर लिया अपना, और वो शाम को 6 बजे आया। 6 बजे आने के बाद उसने क्या देखा कि उसका जो रूम पार्टनर था वो उसने फांसी खा ली थी, वो फांसी में लटका हुआ था। वो बड़ा सा शौक सा गया कि इसने ऐसा क्या कर दिया। तो जल्दीबाजी में घबराहट सा गया, तो उसने इधर उधर फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद सूचना मिली कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके बाद इधर उधर लोग आए और वहाँ पे वो उसकी बॉडी को निकाला, और लोगों में बातें फैल गई कि क्यों किया, कैसे किया। तो वजह एक सिंपल सी बात है। देखो यार, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल का युवा सिर्फ 2 चीज़ों से परेशान है, या तो बेरोज़गारी या तो लड़की के चक्कर से। तो बेरोज़गारी, अभी उसकी इतनी एज नहीं थी कि हाँ वो बेरोज़गारी से इतना ज़्यादा परेशान हो गया हो, लेकिन लड़की का चक्कर था शायद। तो लड़की ने धोखा दिया, क्या दिया पता नहीं। उस बंदे की फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप नंबर, वो सब उस लड़की के पास था जिससे वो प्यार करता था, या वो करती थी नहीं करती थी वो पता नहीं, लेकिन दोनों प्यार करते होंगे, तभी उसने अपना सब कुछ आईडी पासवर्ड उसको शेयर किया था। और उसी के फ़ोन से, उसी के व्हाट्सएप नंबर से उस भाई को मैसेज गया, और उसने जब दोबारा वो मैसेज चेक किया कि मुझे इसने इतने बजे मैसेज किया, तब उसने चेक किया कि वो मैसेज सारे डिलीट हो चुके थे। वहाँ से जो मैसेज सेंड किए थे वो अपने आप डिलीट हो गए थे। लेकिन उस भाई ने बाहर 1 बजे टाइम पर उसने फांसी खा ली थी, और उसको मैसेज गया था 4-5 बजे। तो जब लड़की और दोनों की बात हुई होगी, तो लड़की ने मतलब कुछ ऐसी बहस होगी, तो उसके बाद
लड़के ने कहा होगा कि मैं ऐसा कर लूँगा, तो लड़की ने सोचा कि मज़ाक कर रहा है, तो ऐसा सीरियस नहीं लिया होगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिया होगा। तो उसके बाद लड़की ने उसको बार-बार फ़ोन किया होगा, कॉल किया होगा। उसके बाद जाके उसने कॉल नहीं उठाया, तो उसने उसके रूम पार्टनर को मैसेज किया कि कॉल नहीं उठा रहा है, रूम में आ जा। उसने उस नंबर में कॉल किया, उसने पिकअप भी नहीं किया। यार ये फ़ोन नहीं उठा लेकिन मैसेज आ रहा है। तो लड़की ने उसको मैसेज किया था, उसने फटाफट मैसेज सारे डिलीट कर दिए। फिर मुझे एक सूचना ये भी मिली कि लड़की के पास उसकी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ उसके पास था। और उन दोनों के बीच क्या बातें हुई या वही जाने या वो लड़की जाने की, लेकिन कौन है किसी को पता नहीं है। गर्लफ्रेंड थी वो कौन है और किसी को पता नहीं है। तो उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। अब उन दोनों के बीच में क्या बात हुई वो हमें भी नहीं पता। अब जब लड़की मिलेगी उसी से बात हो पाएगी कि तुम्हारे बीच ऐसी क्या बात हुई थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो लड़की कौन है ना उसके रूम पार्टनर को पता है ना किसी को पता है, वो किसी से इतनी बातें शेयर नहीं करता था। तो अब वो पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि लड़की भाई तू जो भी है तो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। और अगर तू इतनी साफ होती ना तो तू वो मैसेज डिलीट नहीं करती। और एक और बात की बात है, जब हम उस टाइम पे वहाँ पर मिलने के लिए जब मैं सवेरे ऑफिस गया था, उस टाइम पर जब हम वहाँ पर मिले तो हमने अपना फेसबुक चेक किया कि हाँ भाई उसकी फ़ोटो हो गई। मैंने उसकी आईडी सर्च मारी तो उसने क्या किया, मुझे अनफ्रेंड कर दिया। मैंने कहा इसने मुझे अनफ्रेंड कब किया, क्योंकि ये तो मेरा फ्रेंड था और हम दोनों मतलब कि एक दूसरे के पोस्ट में कमेंट भी किया करते थे। तो मैं बड़ा सॉन्ग सा गया। तो मैंने एक और भाई था उससे पूछा भाई अपने फेसबुक चेक करना, उसने भी क्या किया, मुझे भी इसने अनफ्रेंड कर दिया। तो कंटिन्यू लगभग 8-9 बंदे थे हम, उनको फटाफट उसने अनफ्रेंड कर दिया। यानी कि जितने भी उसके क्लोज फ्रेंड थे उसको उस लड़की ने फटाफट अनफ्रेंड अनफ्रेंड करती जा रही थी। और उसका एक ही पोस्ट था फेसबुक में बचा हुआ, वो ये वाली, उसका एक ही पोस्ट था। उसके बाद उसकी कोई पोस्ट नहीं थी। इंस्टाग्राम में उसकी 0 पोस्ट हो गए, सब कुछ उसने डिलीट कर दिया। और व्हाट्सएप नंबर में सारे उसने जितने भी मैसेज से जितने बंदों को उसने मैसेज किया था सबको मैसेज डिलीट कर दिया। तो उसी टाइम भी लगभग यार जब उसकी बॉडी का पीएम हो रहा था यानी कि पोस्टमार्टम हो रहा था, उस टाइम में भी वो लड़की उस भाई की आईडी चला रही थी और वो सारी मैसेज, चैट्स और फोटोज डिलीट करती जा रही थी। तो यार अगर उसको लड़की अगर इतनी साफ होती ना तो भाई इतने सब ऐसा नहीं कर दी। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि इसमें लड़की की गलती होगी। अगर मैं एक चीज बताता हूँ, देखो अगर अभी ना अगर लड़की ने फांसी लगा ली होती है, फिर लड़की ने कुछ ऐसा काम कर लिया होता तो सारे लड़के जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, तो सब अभी जस्टिस फॉर करके चिल्ला रहे होते कि इसको इंसाफ दो। लेकिन अगर यहाँ पर लड़के ने फांसी लगा ली, भाई इसकी भी तो कोई ना कोई वजह होगी। क्या पता, हो सकता है कि लड़की की गलती हो। अगर लड़की की गलती नहीं है तो उसने पोस्ट डिलीट नहीं करना चाहिए थे और मैसेज डिलीट नहीं करना चाहिए थे। अगर इतनी साफ थी वो सामने आती, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगी। तो हम लोग सभी लोग जितने भी हैं अभी हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी वो। और उसी टाइम पर हमें एक और केस मिला, वहाँ पे पोस्टमार्टम जब बॉडी कर रहे थे, वहाँ पे एक और बंदा आया था बागेश्वर का। यानी कि बागेश्वर से बंदा लड़की को मिलने के लिए गया था नामिक। शायद आपने नाम सुना होगा, मुंशियारी से एक अलग रोड कटती है और ये होकरा से भी रोड कटती है। नामिक ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा। नामिक गया था वो लड़की को मिलने के लिए, वो गया था 11 तारीख को और मिला वो कल। यानी कि वो भाई मिला कम से कम 15 तारीख को मिला। और वो गया था लड़की को मिलने के लिए नामिक, उसकी बॉडी को वहाँ या पता नहीं वहाँ के लोगों ने मारा, मैं ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। पता नहीं उसके साथ मारपीट हुई या उसको मार के फेंका या उसने वहाँ सुसाइड कर लिया, ये सब भी क्लियर नहीं हो रखा है। उसकी बॉडी वहाँ आई, उसकी बॉडी भी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मेल छोड़ रही थी। तो कम से कम 3 या 4 दिन हो गए मैं उसकी बॉडी को वहाँ पड़े तब जाके उसकी बॉडी उतनी नहीं सड़ी। लेकिन वहाँ ग्लेशियर हुआ, ठंडा हुआ, तो उसकी बॉडी थोड़ी बहुत सेफ थी, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बू मार रही थी। तो जो बागेश्वर से जो परिजन आए थे, हमने उनसे भी बात किया। वो लोग कह रहे थे कि ये दोनों जो पढ़ते थे, लड़का लड़की, वो पढ़ते थे बल अल्मोड़ा दोनों साथ में पढ़ते होंगे या पता नहीं आगे पीछे, उतना हमने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों साथ में पढ़ते थे और वो दोनों वहाँ मिलने के लिए गए और लड़का यहाँ से मिलने के लिए नामिक गया। तो नामिक में हमने कहा कि किस साइड गया, तो कह रहे थे कि उसके बूढ़े माँ बाप हैं और काफ़ी वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा। तो अभी हम कंफ्यूज हैं। शायद आप लोगों को पता हो कि नामिक में कोई ऐसा फैमिली है कि आपके दिमाग में ऐसा चीज़ आ रहा हो कि नामिक में ऐसा कुछ कांड हो रखा है। तो वहाँ भी मैंने देखा कि लड़की के चक्कर में या तो भाई सुसाइड किया या उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। तो 2 चीज़ में से एक चीज़ तो हो रखी है। लेकिन किसी ने और उसके बारे में कहा कि ट्रैकिंग करने के लिए गया था बंदा। तो मैं एक चीज़ कहूँगा भाई, देखो यार, ट्रैकिंग करने के लिए बंदा अकेला नहीं जाएगा, कम से कम सपोर्ट चाहिए। तो फिर से आते हैं हम पहले टॉपिक के पास। तो यार अभी भी हम उस लड़की के बारे में पता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। और सभी लोग देख रहे हैं उसको कि कौन थी वो लड़की जिसने मतलब कि उसको ऐसे क्या बात कही। और उसका अभी जो रूम था अभी 3 दिन के लिए लॉक हो रखा है। और 3 दिन के बाद जब उसके परिजन आएंगे उसका फ़ोन का लॉक खोला जाएगा और रूम की जांच की जाएगी कि क्या पता कोई सुराग मिले। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होगा कि लड़की की गलती है तो भाई
मुझे इतना पता है कि लड़की को वो कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे नादान थी, ये थी, वो थी, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर भाई कोई लड़की के साथ ऐसा हुआ होता ना, तो अभी तक भाई लोग इतने ज़्यादा कैंडल जला के रोड में घूम रहे होते, कहाँ पे, कहीं गांधी चौकों में, कहीं सड़कों में लोग आगे बढ़ गए होते। लेकिन अगर इस चीज़ को यहीं दबा दिया जाएगा ना, तो भाई कल ये केस पूरा ठंडा पड़ जाएगा। यार अगर देखो भाई, उस भाई ने फांसी लगा ली, वो उसकी गलती है यार, वो तो चला गया, लेकिन पीछे वाले के दर्द छोड़ गया वो। उनकी फैमिली में एक छोटी बहन थी जो भी 12th में पढ़ती है। ऑलमोस्ट आज उसका बोर्ड का पेपर था, पहला बोर्ड का पेपर, लेकिन पता नहीं उसने दिया होगा नहीं दिया होगा। और उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसका भी आँख का ऑप्शन होना था, और आज ही के दिन वो हल्का नहीं हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन अब बेचारी डिप्रेशन में चली गई होगी। तो यार मैं किसी कहूँगा भाई, अगर इतना बड़ा तूने कदम उठाना था ना, एक बात तो अपनी फैमिली के बारे में सोचता, अपनी बहन के बारे में सोचता, अपने माँ बाप के बारे में सोचता। तो यार जब भी बूढ़ी माँ है, उसके आँख का ऑप्शन होना है, कितनी बड़ी दिक्कत हो रही होगी उनको, तो वो लोग कैसे सहन करेंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि यार जब जिस टाइम पे हमारे पापा गए थे, हम उस टाइम पे कितने डिप्रेशन में थे वो तो हमें पता है यार। लेकिन इतना जवान लड़का भी, उसकी एज ही क्या थी यार, उसने भाई ने भी दुनिया क्या देखी थी, तो ऐसा उसने नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं भाई गलती अकेले की नहीं होगी, गलती दोनों की होगी, तो सबक उसको भी मिलना चाहिए जो लड़की है। तो मैं लड़की को कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर साथ नहीं निभा सकती ना, तो ऐसे बीच राह में मत छोड़ना किसी को। वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का कुछ लगता है, तो तुम्हारी फैमिली में भाई बहन होंगे, बेटे होंगे, तो यार किसी के बेटों के साथ ना ऐसा मत खेला करो, ताकि वो बेचारा कुछ इतना मजबूर हो जाए कि अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई एक बार अपने फैमिली के बारे में तो सोच लेता कि वो उन पे क्या बीत रही होगी अभी। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि उनकी फैमिली को इतने दुख कष्ट हरने की शक्ति दे। बाकी क्या कहें यार। लेकिन अगर आप लोग अभी हमारे वीडियो देख रहे हो, तो यार इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि अगर अगर आप पहाड़ के बंदे हो ना, तो आप लोग ज़रूर उसको सपोर्ट करोगे कि उसको इंसाफ मिले। अगर उसकी गलती होगी तो भाई गलती होगी तो ठीक है, लेकिन लड़की के वो भी तो बाहर आना चाहिए कि वो लड़की कौन है, और जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो तब बाहर आएगी जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों में, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई उसको बाहर निकालो। कम इस बात का पता तो चले कि भाई असली वजह क्या थी फांसी खाने की। इतनी बड़ी कदम तो कोई नहीं उठाता यार, ज़िंदगी एक बार मिलती है भाई। तो जो लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं भाई एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर किसी का साथ उसके मरते दम तक नहीं निभा सकते हो ना, तो बीच राह में ऐसे मत छोड़ना।